किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ राम के किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपको दही का कृषि में उपयोग के बारे में बेहद आवश्यक जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये दही कैसे बनता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा अनुशंसा के बारे में भी बताया गया है। जानकारी देखने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार की आवश्यक जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। दही का कृषि में उपयोग। यूरिया कीटनाशक सिंचाई की लागत में 95% बचत। नाइट्रोजन की जगह दही। एक नया तरीका खेत में आ रहा है। दही का उपयोग करने से कई फायदे हैं। दही की खेती लागत का 95% बचाती है। कृषि उत्पादन को कम से कम 15% बढ़ाती है। दही के फायदों को देखकर कई किसानों ने इसकी ओर रुख किया है, खासकर जब से इसका उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। मीठी दही छाछ पीना सालों से एक परंपरा रही है। दही का उपयोग अब खेत में किया जा रहा है। गुजरात में प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। 2010 और 2011 में खपत 19.39 लाख टन थी। 2012 से 2013 में खपत 13.42 लाख टन थी। 2019 से 2020 में रासायनिक उर्वरकों की खपत लगभग 10 लाख टन होने का अनुमान है। पानी की बचत। 15 दिनों तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह प्रति एकड़ 1000 रुपये बचाता है। रासायनिक उर्वरकों की प्रति एकड़ लागत रुपये 1100, लेकिन दही की लागत रुपये 110 प्रति 2 किलो दूध। कीटनाशकों पर 1500 रुपये प्रति एकड़ खर्च बचता है। इस प्रकार 3600 रुपये प्रति एकड़ के स्थान पर 155 रुपये की मामूली लागत से काम हो जाता है। दही कैसे बनाएं? दही बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन में देसी गाय का 2 लीटर दूध डालें। 2 किलो दही में 1 तांबे का टुकड़ा या 1 तांबे की चम्मच डुबोएं। इसे 8 से 15 दिनों के लिए ढककर छाया में रखें। इससे हरे रंग का तार होगा। तांबे या पीतल को धोकर दही में मिलाएं। 5 लीटर मिश्रण बनाने के लिए 2 किलो दही में 3 लीटर पानी मिलाएं। फिर 1 एकड़ में फसल पर पानी छिड़का जाता है। ऐसा करने से पौधे 25 से 45 दिन तक हरे रहेंगे। नाइट्रोजन की अब ज़रूरत नहीं है, फसल हरी हो जाएगी। 2 किलो दही में 25 किलो यूरिया निकलता है। उत्तर बिहार में 1 लाख किसान यूरिया की जगह दही का इस्तेमाल करते हैं। अनाज, सब्जियों और बागों के उत्पादन में 25 से 30% की वृद्धि देखी गई है। 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर दही का मिश्रण डाला जाता है। दिल्ली के आसपास 9 साल से यूरिया के बजाय दही का उपयोग किया जाता है। सभी फसलों में उपयोगी। यह सभी प्रकार की फसलों में जैसे मक्का, गेहूं, आम, केला, सब्जियों, लीची, धान, गन्ना पर छिड़काव किया जाता है। गार्डन बगीचे में फूल आने से 25 दिन पहले दही का उपयोग किया जाता है। यह बगीचों को फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रदान करता है। फसल पर जैविक पदार्थ तैयार हो जाएगा। सभी फसल एक समान आकार के होते हैं। जहरीला मक्खन। छाछ से निकलने वाला मक्खन कीट नियंत्रक के रूप में काम करेगा। जहरीले मक्खन में वर्मी कंपोस्ट डालकर पौधे की जड़ों में रगड़ें। कीड़े और कीट चले जाएंगे। विषाक्त पदार्थों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। निसंक्रमक। अगर ये किसान दही के अलावा मेथी का पेस्ट या नीम का तेल मिलाते हैं और इसे कीटनाशक के रूप में स्प्रे करते हैं तो फसल को फंगस नहीं सताएगा। ऐसा करने से नाइट्रोजन प्रदान करता है, कीटों को समाप्त करता है और अनुकूल कीटों को रोकता है। मिट्टी की खाद। दही का उपयोग मिट्टी में किया जा सकता है। प्रति एकड़ 2 किलो दही लगता है। मिट्टी में माइक्रोबियल दर अधिक है। ऐसा करने से सभी फसलों में उत्पादन 25 से 30% बढ़ सकता है। दही का प्रयोग पंचगव्य में किया जाता है। कृषि अनुसंधान संस्थान।
जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मार्च 2017 में इस नवाचार को मान्यता दी थी। मुजफ्फरपुर के किसानों को दही की खेती करके सम्मानित किया था। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।